उन्होंने 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। वैसे तो ये पूरा पहला हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में कार्यवाही ये माना जाएगा कि थोड़ी देर में शुरू हो सकती है, चर्चा शुरू हो सकती है। फिलहाल ये चर्चा अभी अटकी है। लोकसभा में राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें। फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला बरकरार है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने सीधे आरोप लगाए और कहा कि चर्चा से पहले विपक्ष की नई मांग ठीक नहीं है। कोई भी विपक्षी पार्टी पाक की भाषा ना बोले। चर्चा से 10 मिनट पहले एक नई कंडीशन रखी। रिजिजू ने यह भी कहा कि अपनी बात से मुकर गया है विपक्ष। आरोप लगाते हुए रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी विपक्षी पार्टी पाकिस्तान की भाषा ना बोले। पार्लियामेंट में सब तैयार थे और ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले ऑपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। अब देश सुनना चाहता है। आप लोगों ने डिस्कशन इसके लिए 2 महीने से मांग की है। हम लोगों ने तो शुरू दिन से कहा है, पहले दिन से, कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए रेडी है। अब ये कोई तरीका नहीं होता है। आप ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने के लिए आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में आज तमाम नेताओं को बोलना है। पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह बोलेंगे। के साथ मेरी वार्ता हुई थी और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले SIR पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा है, अपनी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, एक बार फिर से हंगामा हो चुका है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। आज तीसरी बार ये मौका था। सदन में जैसे ही चर्चा की शुरुआत हुई वैसे ही हो हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष पर बार बार चर्चा से भागने के आरोप लग रहे हैं। जैसा पहले से ही सब कुछ निर्धारित था, तय था कि चर्चा होगी और लोकसभा में जिस तरीके से मैराथन चर्चा शुरू होने वाली थी, लेकिन चर्चा से पहले ये जो बहस होनी थी वो अटकी थी और अब एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, ये तीसरी बार हुआ है अब कि एक बार फिर से सारी चीजें फिर से बाधित हुई और एक बार फिर से चर्चा अटक चुकी है। अब इसको क्या समझा जाए, क्योंकि सब कुछ पहले निर्धारित था और अब सीधे तौर पर विपक्ष पर यही आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष चर्चा खुद नहीं चाहता, बार बार भाग रहा है चर्चा से।
देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि जब बीएसी की मीटिंग में सभी पार्टियों की सहमति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई, तो फिर अब एसआईआर के मसले पर हंगामा विपक्षी पार्टियों की ओर से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। जब बीएसी की मीटिंग में बैठक हुई तो उसमें सहमति बनी थी। यही बात किरण रिजिजू की ओर से भी कहा जा रहा है, जो संसदीय कार्य मंत्री है, कि जब बीएसी की मीटिंग में फाइनल हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा होगी, तो फिर अब हंगामा किया जा रहा है। जैसे ही सदन की कार्रवाई अभी शुरू हुई, वैसे ही स्थगित 1 घंटे के लिए और कर दिया गया, दोपहर 2 बजे तक के लिए, क्योंकि आज 8 घंटे तय है कि चर्चा होनी है। लेकिन अगर इसी तरह हंगामा होता रहा तो मुश्किल है कि लोकसभा में चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो पाएगी, क्योंकि लगातार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं। सीधा सवाल यही है कि जब आपको एसआईआर पर पहले चर्चा चाहिए थी, पक्ष ने भी यही बातें कही, ओम बिरला ने भी यही बातें कही कि जब आपको पहले एसआईआर पर चर्चा चाहिए थी तो फिर आपको कमिटमेंट नहीं करना था। ये तो कमिटमेंट से मुकरना हुआ एक तरह से। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरू से आप देखिए, जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने चलाया। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, वो मांग करते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार सदन बुलाए। ये मांग लगातार आपने देखा। अब जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सहमति बन गई कि लोकसभा में आज चर्चा होगी, तो फिर ये हंगामा एसआईआर पर क्यों किया जा रहा है, यही सवाल उठाया जा रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाह रहा। तो एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ऑपरेशन सिंदूर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर चर्चा होनी थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो रुक गई है और 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। अगर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा नहीं हुआ, तब लोकसभा की कार्रवाई चलेगी और अगले 8 घंटे तक कंटिन्यू ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा किया जाएगा। लेकिन अगर उसी तरह से हंगामा होता रहा तो मुश्किल है कि लोकसभा की कार्रवाई चल पाएगी। बिल्कुल, अगली तस्वीर क्या होगी इसी पर सबकी नजरें बनी हुई है। संसद में आज बड़ी बहस होनी थी, लेकिन लोकसभा में इस गहमा गहमी के चक्कर में अब ये लग नहीं रहा है कि ये तस्वीर आज की क्लियर होगी, क्योंकि 16 घंटे मुकर्रर किए गए थे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने पहले कमिटमेंट की, तमाम बातें हुई बीएसी की बैठक में, लेकिन उसके बाद ये स्थितियां हैं। अब 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही जब शुरू होगी तो सारी चीजें रखी जाएंगी। पहलगाम आतंकी हमले पर बातचीत की जाएगी। अब अगली रणनीति क्या हो सकती है इसको लेकर सरकार की? देखिए, अब सरकार की ओर से अगर हम कहें तो ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहती, क्योंकि एक समय निर्धारित किया गया। विपक्षी पार्टियों को सत्ता पक्ष घेरने का काम कर रही है और एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है देश में कि अगर सरकार चर्चा चाहती है, चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया, तो विपक्षी पार्टियां अब चर्चा नहीं चाहती, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो गंभीर मसला है और उसमें लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से मांग की जा रही थी। उस वक्त एक मैसेज दिया जा रहा था कि सरकार इससे भाग रही है, लेकिन अब सरकार की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, समय भी निर्धारित किया गया और चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां एसआईआर के मुद्दे को उठा रही है और एसआईआर के मुद्दे को आप देखिए तो शुरू से, जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, लगातार इस मसले पर हंगामा हो रहा है। लेकिन 2 दिन निर्धारित है, सोमवार और मंगलवार। अगर आज चर्चा नहीं होती है, ऐसे ही हंगामा किया गया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा लोकसभा में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से अगर कंटिन्यू हंगामा हुआ तो सदन की कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जवाबी कार्रवाई सरकार ने किया, जो एक्शन लिया गया सरकार द्वारा, उसको लेकर कौन कौन नेता आज इसमें हिस्सा लेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है। विपक्षी पार्टियों की भी तैयारी है। लेकिन ये एसआईआर के मसले पर लगातार हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। बिल्कुल, अगली तस्वीर क्या होगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल कार्यवाही अभी 2 बजे तक के लिए स्थगित है और विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किए हैं, कहीं ना कहीं स्वाति सरकार को भी एक हमले का मौका मिल गया है, क्योंकि जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी कि क्योंकि शुरुआत से विपक्ष अड़ा हुआ है। अगर हम देख ले तो आज 6ठा दिन है, अमूमन यही स्थिति बनी हुई है, किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही है। पहले एसआईआर पर हो हंगामा विपक्ष का, और आज जब इतनी सारी चीजें हुई, निर्धारित समय मिल गया, उसके बाद एक तरह से जिस तरह से पीछे हट रहा है विपक्ष, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठेंगे।
अब विपक्ष सवालों के घेरे में है कि जब चर्चा के लिए आप तैयार हुए फिर पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों हंगामा किया जा रहा है एसआईआर के मसले पर? क्योंकि आज भी सुबह से आप देखिए तो तमाम नेताओं की ओर से ये बातें कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्यों सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। इन सभी बातों का जो जवाब है वो विपक्षी पार्टियों को चाहिए। तो जब जवाब चाहिए तो फिर सदन की कार्रवाई क्यों नहीं चल पा रही है, क्यों हंगामा किया जा रहा है? लेकिन अभी भी कई ऐसे विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो बाहर आकर ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि चर्चा हो, सदन को स्थगित करना पड़ रहा है, विपक्षी पार्टियां तैयार है। लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों कुछ पेशेंस तो देखिए स्वाति विपक्ष को दिखाना होगा, कुछ मर्यादा दिखानी होगी ताकि चर्चा सुचारू रूप से चल पाए। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिएगा। लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होनी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद में आज इस महाबहस की शुरुआत करनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते ऐसा नहीं हो सका। विपक्ष के हंगामे को लेकर क्या कहना है बीजेपी सांसदों का, वो आपको सुनवाते हैं। एक्सपोज होने के डर से कि चाइना एक्सपोज हो जाएगा, पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा, किस तरह से उसने जो है टेररिज्म के नाम पर जो है हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है और किस तरह से हमने पाकिस्तान को हराया है ऑपरेशन सिंदूर में, ये सारी घटनाओं की यदि चर्चा हो जाएगी तो पूरी दुनिया के सामने जो कांग्रेस ने पिछले 3-4 महीने से एक नाटक कर रखा है वो एक्सपोज हो जाएगा। इस डर से कांग्रेस हमेशा गोल पोस्ट बदल रही है। उसके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी, उनको देश के बारे में कोई चिंता नहीं है, इस देश के सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं है, पहलगांव में जो निहत्थे नागरिक मारे गए उनकी चिंता नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने कमाल कर दिखाया है, मेक इन इंडिया में हमारे हथियारों ने जिस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है, उससे जो है पाकिस्तान जनता के सामने एक्सपोज होगा और पाकिस्तान परस्त जो कांग्रेस पार्टी है वो एक्सपोज होगी। इसीलिए वो चर्चा से भाग रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बहुत महत्वपूर्ण डिबेट थी, सभी ने मंजूरी दी थी कि 12 बजे पेपर लेने के बाद इस डिबेट की चर्चा होगी। एन वक्त पे राहुल गांधी जी भी आए नहीं हाउस में, उनके लोग तितर बितर थे, विपक्ष सदन को चलाने नहीं दिया। स्पीकर के बार बार अनुरोध के बावजूद जो कांग्रेस का रवैया रहा, जिस प्रकार से हमने चिदम्बरम जी का बयान भी देखा कि आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। विपक्ष अभी तक देश के सेना बलों के वीरता के ऊपर गर्व नहीं कर पा रहे। नहीं, ये निश्चित तौर से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। लोकतांत्रिक परंपराओं में स्पीकर साहब ने बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग, तय कर लिया कि हम मंडे से ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे। 16 घंटे का समय तय हो गया, कौन स्पीकर बोलेगा, हर पार्टियों से उनके नाम आ गए, और इसके बाद फिर आज एसआईआर पे चर्चा करने का क्या उचित है? इस सदन को लगातार एक पूरा वीक वॉश आउट हो गया और आज फिर एसआईआर पे इनको क्या चर्चा करनी? अभी तो उसका कोई मतदाता सूची फाइनल प्रकाशित नहीं हुआ है। जो अभी अगर नाम कह रहे हैं कि कुछ नाम कटे हैं, तो किसी के नाम जुड़ते हैं, किसी के नाम कटते हैं, उसको पूरा एक ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम मिलेगा, पूरा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, तो फिर उसमें आपत्ति दाखिल कर सकता। और इटावा से अगली खबर आपको बता रहे हैं, 10 दिनों से लापता प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। लड़के ने अपने परिजनों को सूचना दी थी। लड़के के परिजन दोनों को साथ लाए अस्पताल। लड़की के परिवार से कोई अस्पताल नहीं पहुंचा है। भरथना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला प्रेमी जोड़ा दत्तावली नहर में बेसुध अवस्था में दोनों प्रेमी जोड़े मिले और फिलहाल अभी इनका उपचार चल रहा है। लड़के ने अपने परिजनों को कोई सूचना नहीं दी थी। लड़की के परिजन दोनों को साथ लेकर आए। क्या है ये पूरा मामला? विवेक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। मुझे आपको बता दें कि ये दोनों जो लड़का लड़की हैं, ये थाना भरथना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो लड़का है ये अपने घर से 10 दिनों से गायब था, जिसके बाद जब ये लड़का जो 10 दिन बाद जब यहाँ पे इसका परिवार वालों को फोन किया, जब उसने बताया कि इस तरीके से ये उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है, तो परिजन जो है लड़की के परिजन वहाँ पे पहुंचे, जहाँ पे लड़का और एक लड़की थी, जहाँ पे उनको दोनों
लोग दोनों लोगों को परिवार थाने में लेके आया, जबकि थाने में पुलिस कर्मी के साथ उन दोनों को भेजना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने खुद ही पल्ला झाड़ करके उन परिवार को सीधे जिला अस्पताल जाने के लिए कह दिया, जहाँ पे उनका उपचार किया जा रहा है। और अभी जो दोनों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। जी शुक्रिया आपका विवेक। अगली खबर है आजमगढ़ से। ट्यूबवेल पर सो रहे नौकर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। चेहरे सहित कई जगह चोट के निशान हैं। गांव के ही 2 युवक हिरासत में लिए गए। पुलिस अब दोनों से पूछताछ करके जांच पड़ताल कर रही है। रौनापाड़ थाना क्षेत्र के बालाजी गांव की ये वारदात है। सिर कुचलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके चेहरे सहित कई शरीर के हिस्सों पर चोट के निशान हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी है। अब तक इस मामले में 2 युवकों को कस्टडी में लिया गया है, जिनसे पुलिस की पूछताछ चल रही है। 2 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। आज सुबह थाना रौनापाड़ के गांव रायचंद पट्टी से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं विनय प्रजापति, जो यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ जो मऊ के रहने वाले हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ खेत पर पानी चलाने के काम करने को लेकर यहाँ पे काम कर रहे थे, और वो रात में खेत की निगरानी के लिए और मोटर की निगरानी के लिए सोए हुए थे, और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मुख्य एडिशनल एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को और सर्विलांस टीम को भी बुलाया गया, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बिजनौर में ससुराल वालों पर महिला की हत्या के आरोप लगे हैं। गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। मृतका के परिजनों को बिन बताए अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मृतका ने 15 दिन पहले बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद से ही परिजन का ये आरोप है कि उसको परेशान किया करते थे ससुराल वाले। ससुराल वाले घर से ताला लगाकर मौके से फरार हैं। वहीं पुलिस की पड़ताल जारी है। थाना धामपुर के गजरौल गांव का ये मामला है। मुरादाबाद में मिनी ट्रक ने कावड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक कावड़िया गंभीर रूप से घायल हुआ है। मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर की घटना है। मिनी ट्रक ने कावड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत काफी गंभीर है। उन्नाव में गैस टैंकर ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर हादसा हुआ है। 2 की मौत हो गई है। नितिन और आदित्य सैनी की मौके पर ही मौत हो गई है। एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस टैंकर ड्राइवर की तलाश कर रही है वहां की पुलिस। अचलगंज थाना क्षेत्र के ढाबा के पास हादसा हुआ। गाजियाबाद में गांधी कॉलोनी की श्री हैंडलूम कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई। यहां पर आगजनी से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड ने दीवार तोड़कर पहुंचाया पानी। लाखों का नुकसान हुआ है। पड़ोसी दहशत में हैं। मोदी नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने दीवार तोड़कर पानी पहुंचाया। भीषण आग की ये तस्वीरें आई हैं गाजियाबाद से। श्री हैंडलूम कंपनी में आग लगी थी और काफी नुकसान हुआ है। लोकेश जुड़ गए इस खबर पर। लोकेश, क्या स्थिति बताई जा रही है? काबू पाया जा सका है क्या आग पर अभी तक? देखिए, यहाँ देर रात लगी थी, जिस पर अर्ली मॉर्निंग तक काबू पा लिया गया था। दरअसल मोदी नगर के गांधी नगर इलाके में ये एक हैंडलूम कंपनी थी, जो कि श्री हैंडलूम के नाम से संचालित हो रही थी। उसी के भीतर ये आग लगी थी। आग लगने के बाद ही जो स्थानीय लोग थे उनमें हड़कंप मच गया, इसलिए कि आसपास मकान और घर बहुत सारे थे, जिसमें से लोग घरों से बाहर आ गए। दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 5 से 7 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद इस आग को काबू पा लिया गया है। गनीमत ये रहेगी किसी प्रकार का जान का नुकसान नहीं है, लेकिन हैंडलूम कंपनी में आग लगी है, इसलिए जो वहाँ पर कपड़े बने और अधबने थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए, और ऐसे में जो कंपनी के मालिक हैं उनको लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई गई। शुक्रिया लोकेश आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। लखीमपुर में छोटी काशी गोला में भारी भीड़ उमड़ी है। भारी भीड़ के चलते कांवड़ियों में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में फंसकर 2 महिलाओं के चोटिल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस की सक्रियता से एक बड़ा हादसा होने से टला, एक बड़ी घटना होने से टली है। साफ सफाई को लेकर कपाट बंद हुए थे। कपाट खुलते ही अचानक भीड़ बढ़ी
और अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में फंसकर 2 महिलाएं चोटिल हुई है, लेकिन ये तो गनीमत रही कि प्रशासन बहुत अलर्ट था, क्योंकि मनसा देवी मंदिर में जो हादसा हुआ था और उसके बाद आज एक और हादसा उत्तर प्रदेश में एक मंदिर में हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन की सतर्कता की वजह से एक बड़ी घटना होने से चली। आप देखिए कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और बताया जा रहा है कि कपाट कुछ देर के लिए बंद हो गए थे साफ सफाई के लिए, जिसकी वजह से एकाएक भीड़ बढ़ी और अचानक अफरा तफरी मच गई। लखीमपुर से संवाददाता शारिक जुड़ गए हैं। शारिक, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये गोला इलाके की तस्वीर है जहाँ पर छोटी काशी के नाम से जो मंदिर मशहूर है, और वहाँ पर चूंकि कांवरिये इस समय बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस संख्या की वजह से वहाँ पर अचानक भगदड़ मच गई। और भगदड़ की वजह बताई जा रही, जो मंदिर के कपाट थे उनको साफ सफाई के लिए 2 घंटे के लिए बंद किया गया था, लेकिन चूंकि पुलिस की मुस्तैदी उस इलाके में थी, काफी बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ मौजूद थी, तो कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया और जो लोग मामूली रूप से चोटिल थे उनको अस्पताल में इलाज करा दिया गया है। और अभी जो स्थिति है वो सामान्य रूप से है। कांवरियों का जो दर्शन है, जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है, वो पूरी रूप से सुचारू रूप से स्वाति अभी गोला इलाके में चल रही है। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल शारिक यहाँ पर यह भी है कि लोगों को भी जन जागरूकता अपनानी चाहिए, क्योंकि जो हादसे हुए कहीं ना कहीं बढ़ती भीड़, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तो सवाल है ही है, लेकिन जागरूकता भी होनी चाहिए लोगों के अंदर। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात में शक नहीं है कि क्राउड मैनेजमेंट ऐसी जगहों पर खासा काम आता है, और क्योंकि लोग उतावली स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी दूर दराज से आते हैं और थोड़ा सा उनको जो है जल्दबाजी भी रहती है कि जल्दी से पहुंचकर वो दर्शन करें और फिर वापसी करें। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से ये मामला गोला इलाके में सामने आया है, और ये लगातार कांवरियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पुलिस अगर इतनी बड़ी संख्या में ना होती तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पुलिस वहाँ पर अलर्ट थी। जिस तरह से भगदड़ हुई, जो लोग नीचे गिर रहे थे उनको तेजी के साथ वहाँ से निकाला गया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अगर दर्शनों के लिए आप जा रहे हैं, भारी भीड़ के चलते यहाँ पर भगदड़ मची थी, लेकिन अभी सारी चीजें बेहतर हैं, सुचारू हैं। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर एक बड़ी घटना होने से बचाई। एक बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस वक्त। लटवास इलाके में 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी सैन्य कार्रवाई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया हमारी सेना की तरफ से। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। लटवास इलाके का मामला है, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है इस वक्त। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का मोर्चा ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकियों को धूल चटा दी गई है। लटवास इलाके में 3 आतंकी ढेर हुए। दीपांकर जोशी हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पर। 3 आतंकियों को ढेर करने की बात सामने आ रही है दीपांकर, और ज्यादा अपडेट आपसे जानेंगे। देखिए, आखिरकार पिछली 2-2.5 महीने की जो एक लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन और जो इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर ऑपरेशन महादेव को चलाया जा रहा था, हम आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर का ही ये एक पार्ट है। और ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू रखने की जो बात कही गई थी, उसमें इम्पोर्टेंट ये था कि जम्मू कश्मीर में उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए जो यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम स्ट्राइक करते रहते हैं, जिसमें पहलगाम के एनकाउंटर वाले भी शामिल हैं। ये अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट मिली थी, और जब इस फॉरेस्ट एरिया को अप्रोच किया गया, सेना की चिनार कॉर्प्स इसको पूरा सुपरवाइज कर रही थी, और यहाँ पर एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। और कुछ ही देर के एनकाउंटर में ये इंफॉर्मेशन भी निकलकर सामने आई कि 3 आतंकी जो हैं उन्हें मार गिराया गया है। हालांकि ये भी मैं आपको जरूर साफ करता चलूं कि जो चिनार कॉर्प्स ने जो एक ट्वीट किया है, उसमें इस बात की जानकारी जरूर है कि 3 आतंकी घेरे गए हैं। आतंकियों के मारे जाने की और जो ज्यादा डिटेल्स हैं वो कुछ ही देर में ऑफिशियली भी हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि काफी देर के बाद एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो साउथ कश्मीर के इलाके में सुरक्षा बलों को मिली है। हम आपको याद दिलाते चलें कि अब से लगभग 1.5 महीना पहले 2 एनकाउंटर्स में 5 आतंकवादियों को पहले भी मार गिराया गया था, और लगातार 22 अप्रैल के बाद जब पुलवामा में कायर आतंकी हमला हुआ था, पूरे साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में फॉरेस्ट एरियाज को लगातार जो है वो कवर किया गया था, और इसी में एक ये बड़ी कामयाबी जरूर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है।
निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और जम्मू कश्मीर में उन आतंकियों को भी हमारी सेना धूल चटाती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन महादेव में लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और आगे भी ये सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन महादेव चलता रहेगा सेना की तरफ से। गाजियाबाद से अगली खबर है। गाजियाबाद में आज हिंडन एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। लगातार दूसरे दिन भी यात्रियों का हंगामा जारी था, जिसमें इंडिगो एयर एक्सप्रेस की 3 उड़ानें रद्द थी। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान कल रद्द हुई थी। मुंबई अहमदाबाद की फ्लाइट रद्द हुई थी। एयर एक्सप्रेस की भी एक जो फ्लाइट थी वो रद्द हुई थी। प्लेन में बैठाकर यात्रियों को वापस उतार दिया गया। हंगामे के बाद यात्रियों को होटल में ठहराया गया। आज कोलकाता की फ्लाइट में यात्री बैठाए गए। फ्लाइट में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसको रद्द किया गया था। हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल की घटना बताई जा रही है। 2 दिन से जो स्थिति बरकरार है, जो पेशेंस लेवल है यात्रियों का, वो एक तरह से खत्म होता जा रहा है। हमारे साथ लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, 2 दिनों से यही स्थिति बरकरार है, जिस तरीके से यात्रियों को वापस किया गया, एक तरह से लोग काफी नाराज भी नजर आए इसके बाद। देखिए बिल्कुल साथी, अभी हफ्ते भर पहले ही जो नगर विमानन मंत्री हैं नायडू, अब वो आए थे और उन्होंने इंडिगो की 2 फ्लाइट्स जो कि अहमदाबाद और मुंबई के लिए जानी थी, उन दोनों का इनॉग्रेशन किया था और इंडिगो की ये दोनों फ्लाइट ही तकनीकी कारणों से कल रद्द कर दी गई। उसके बाद जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उसकी एक फ्लाइट जो कलकत्ता जानी थी, उसमें यात्रियों को बिठा भी दिया गया। वहाँ पे फिर कोई तकनीकी खामी आई, उन्हें वापस उतारा गया। उन्होंने जब हंगामा किया तो उन्हें रात में होटल में ठहराया गया। आज सुबह फिर 3 बजे उन्हें लेकर के फ्लाइट के लिए लाया गया और फाइनली 10 बजे उन्हें फिर से ये मना कर दिया गया फ्लाइट में बिठा करके कि तकनीकी कारणों से वो उड़ान नहीं भर सकते। और उसके बाद वहाँ यात्रियों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के वहाँ पे ऑफिशियल्स खड़े थे, उनके साथ उन्होंने जानकारी चाहिए कि कल रात की फ्लाइट डिले हो गई, उसके बाद फिर से डिले कर दी गई। आखिर वो अपने पैसे मांगने लगे और पैसे मांगने के साथ साथ उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ भी शिकायत दी है कि उन्हें ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। बात क्या मतलब बताई जा रही है लोकेश, क्यों ये ऐसा किया गया? फ्लाइट पे बैठे यात्री फिर उनको वापस उतार लिया गया। देखिए कोई टेक्निकल खामी नहीं है, क्योंकि हिंडन एयरपोर्ट जो है सिविल टर्मिनल, यहाँ से देश के कई शहरों की उड़ानें जोड़ी गई हैं। कुछ टेक्निकल खामी बताई गई और ये कह करके उन्हें फ्लाइट में बिठाने के बाद करीब जब 1 घंटे तक वो लोग बैठे रहे और वहाँ पर न तो एसी ऑन हुआ फ्लाइट का, न फ्लाइट स्टार्ट हुई। उसके बाद लोगों ने जब इसका विरोध किया तब उन्हें फिर से रनवे से वापस बसों में ला करके एयरपोर्ट पर लाया गया। तो लोग इसी बात से नाराज थे कि अगर टेक्निकल कोई खामी थी तो कोई दूसरी फ्लाइट को लाया जा सकता था, उसको लाया जा सकता था दूसरे कोलकाता के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इसी बात से वहाँ पर यात्री बेहद नाराज थे और उन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट पर घेराव भी किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो काउंटर्स थे वहाँ पर, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ में। और ये माना जा रहा है कि शुरुआती दौर में ही जिस तरीके से ये खामियां सामने आई हैं, तो ये एक जो सरकार की नीति थी रीजनल कनेक्टिविटी की, वो अब उस पर बट्टा लगता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका लोकेश। अगली खबर है मुरादाबाद से। दबंग युवतियों ने दुकान मालिक को मारा है। दुकानदार के सिर पर धारदार हमला किया है। हथियार से धारदार हथियार लगते युवक लहूलुहान हो गया। युवतियों सामान खरीद लिया, उन्होंने सामान खरीद कर पैसा नहीं दिया और काफी समय तक दुकान पर हंगामा हुआ। मूढ़ा पांडा इलाके के असलम मार्केट का पूरा मामला बताया। अगली खबर है बहराइच से। आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे शादीशुदा प्रेमी की पिटाई का मामला सामने आया। लड़की के घर के लोगों ने प्रेमी को पकड़कर जमकर पीटा। एक ही गांव के बताए जा रहे दोनों प्रेमी और प्रेमिका आधी रात नाबालिग प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था शादीशुदा प्रेमी। मार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप ये है कि पहले से ही शादीशुदा है ये व्यक्ति। एक ही गाँव के युवक युवती बताए जा रहे हैं और आधी रात पर जिस तरीके से ये अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंचा, लोगों को अच्छा नहीं लगा और जमकर पीटा। लड़की के घर वालों ने
रिहान कादरी जुड़ गए इस खबर पर। रिहान, पिटाई का ये वीडियो सामने आया है, अब पूरी खबर क्या है जानेंगे आपसे। देखिए, ये मामला शनिवार की देर शाम का है, जब एक जो प्रेमी है, शादीशुदा प्रेमी 25 साल का आरिफ, जब अपनी गांव की रहने वाली एक नाबालिग प्रेमिका जो 17 साल की है, एक ही समुदाय के दोनों बताए जा रहे हैं, मिलने पहुंचा था। तभी अचानक जब वो 3 बजे घर के अंदर प्रवेश करता है तो घर के परिजनों की आंख खुलती है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद जो लड़के पक्ष के लोग हैं उसने आरिफ की जमकर पिटाई की है, हाथ पैर बांध कर पिटाई की है। क्योंकि दोनों एक ही गाँव के रहने वाले थे तो मौके पर वहां पर उनके साड़ू भी पहुंच गए और उस मामले को उन्होंने एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। जो वीडियो है अब वायरल हो रहा है। इस आधार पर पुलिस ने दोनों पक्ष को बुला करके दोनों पक्ष से तहरीर ली है और दोनों पक्ष पर FIR दर्ज कर गई है। जहां एक तरफ जो लड़की पक्ष है उसकी तरफ से छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं लड़के पक्ष की तरफ से FIR में मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब मामले की विवेचना कर रही है। जी शुक्रिया। वहीं फर्रुखाबाद में पुराने विवाद में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा है। लाठी डंडों और लात घूंसों से युवक को पीटा गया। पुलिस को कॉल करने पर भी फोन छीन लिया गया। मोबाइल कवर में रखे पैसे निकाल लिए गए। ये पीड़ित का आरोप है। थाना कादरी गेट के सातनपुर मंडी का मामला है। आगरा में 1 करोड़ के तकरीबन सोना लेकर कारीगर गायब बताया जा रहा है। कारखाने में गलाई के लिए आया था सोना। 1 किलो 70 ग्राम सोना लेकर कारोबारी फरार है। कोतवाली क्षेत्र में छोटी बंबई के नाम से कारखाना है। महाराष्ट्र निवासी राजाराम मोरे यहाँ पर कारखाना चलाते हैं और सभी महाराष्ट्र निवासी कारीगर भी यहाँ पर काम करते हैं। गलाई के बाद सराफा को सोना देने निकला सूरज। सराफा के पास ना तो वापस पहुंचा कारीगर और ना ही सोना पहुंचा। वहीं मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आरोपी कारीगर की तलाश कर रही है पुलिस। थाना कोतवाली कश्मीरी सराफा बाजार का पूरा मामला है। 1 करोड़ से ऊपर का सोना लेकर जो कारोबारी का कारीगर है वो फरार है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी कारीगर की तलाश में पुलिस लगी हुई है। कश्मीरी सराफ बाजार का पूरा मामला बताया जा रहा है। सुमित जुड़ गए इस खबर पर। सुमित, क्या और अपडेट सामने आया है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, 1 किलो 70 ग्राम सोना है जो कारखाने में गलाई के लिए आया था और जो महाराष्ट्र निवासी है राजाराम मोरे को यहाँ आगरा सराफा बाजार में कारखाना चलाते हैं सोना गलाई के, जिसमें काम होता है। उनका ये कारीगर है जो महाराष्ट्र में रहने वाला है, महाराष्ट्र का सूरज। वो जब सोना गल चुका था उसको, जब सोना गलने के बाद जो सोना था उसको व्यापारी को देना था तो उसको लेकर वो भेजा गया था, लेकिन वो ना तो सूरज वहाँ पहुंचा सर्राफ के पास में ना सोना। के बाद से वो गायब है। पुलिस का शिकायत की गई। शिकायत के बाद जांच पड़ताल की गई। उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस पूरी इसमें मामले की जांच कर रही है और जो सूरज फरार है उसकी तलाश में जुटी हुई है। शुक्रिया आपका। एक करोड़ से ऊपर का सोना लेकर जो कारीगर है वो मौके से फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। कानपुर में पानी की टंकी को ढहाने का वीडियो सामने आया है। करीब 45 साल पुरानी इस पानी की टंकी को ढहा दिया गया। प्रशासन का ये तर्क है कि साल 1981 में इस टंकी को बनाया गया था। काफी जर्जर हो गई थी, जिसकी वजह से ये कभी भी ढह जाती और इसीलिए प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए इस टंकी को गिराने का फैसला किया। 1981 में ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत इस पानी का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के नासिन परिसर में भव्य 26वां इंडक्शन कोर्स का उद्घाटन हुआ, जिसमें समारोह में
इस दौरान मुख्य आयुक्त पी.के. कटियार ने शुभारंभ किया। सीमा शुल्क यहां अप्रत्यक्ष कर विभाग के प्रशिक्षुओं का स्वागत किया गया। इसमें मुंबई और लखनऊ जोन के कई प्रशिक्षु शामिल थे। बता दें कि इस प्रशिक्षण से कार्य कुशलता और रचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा। तो वहीं मुख्य आयुक्त पी.के. कटियार ने बताया कि प्रशिक्षण से गुणवत्ता बनती है और सीखना एक सतत प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम का सफल संचालन पायल शुक्ला। संयुक्त रूप से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है और ये 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, जिसमें बहुत से एरिया कवर किए जाएंगे, इंक्लूडिंग द आर्म्स ट्रेनिंग और जो बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। अभी जितने भी बच्चे आ रहे हैं, हम लोगों का एम्फेसिस ये है कि जो चेंज सिनेरियो है टैक्सेशन का, जिससे कि हमारे टैक्स पेयर्स को किस तरह से डील करना है, उनको किसी तरह की समस्या ना हो, उनको किस तरह से गाइड करना है, उनको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको उनके व्यक्तित्व को उभारा जा रहा है और उसके लिए बहुत से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की है। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई के सामने BMW कार से हादसा मामला। हादसे में मृतक बच्चे के मामा की मौत हो गई। स्कूटी पर बच्चे सहित 3 लोग सवार थे। 20 साल के राजा की भी गाजियाबाद मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति कैलाश अस्पताल में भर्ती है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, परिजनों ने कहा है। सेक्टर 20 पुलिस 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी। स्कूटी पर बच्ची सहित 3 लोग सवार थे। 20 साल के राजा की भी गाजियाबाद में मौत हो चुकी है। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। दानिश, अब तक क्या रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि परिजन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि 2 दिन पहले ही मिठारी इलाके में एक BMW कार ने एक स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी। उसमें 2 लोग घायल थे। 2 लोग घायल थे और जिसमें से एक व्यक्ति की मौत